प्रदेश के कुशीनगर जनपद की तुर्कपट्टी में स्थित भगवान सूर्य मंदिर की बहुत मान्यता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ भगवान सूर्य के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। यहाँ विराजमान भगवान सूर्य की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये मूर्ति 31 जुलाई 1981 को खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। आपको बता दें कि प्राकट्य उत्सव मूर्ति प्राप्ति के उपरांत पहली बार मनाया गया। इस बार सूर्य प्रतिमा प्राकट्य उपलक्ष्य में 29, 30 और 31 जुलाई को एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। जल व अखंड ऊर्जा के स्रोत सूर्य के प्रति जीवन की ओर से आभार ज्ञापन करने के लिए भगवान सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का आयोजन पूर्वांचल महोत्सव समिति द्वारा कुशीनगर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर तुर्कपट्टी में किया गया। भगवान सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव के लिए देश की समस्त पवित्र एवं धार्मिक नदियों के साथ ही नेपाल, भूटान और मॉरिशस से भी पवित्र नदियों के जल को लाया गया। जो सूर्य मंदिर है, इनका प्रकटोत्सव हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आज भाई बीना राय जी के सहयोग से, उनके सहयोगियों के सहयोग से आज उन्होंने लक्ष्य लिया था कि 101 नदियों का जल, गंगा से लेकर जमुना, हिंदुस्तान के अंदर जितनी नदियां, उन सभी नदियों के जल को एक साथ समाहित करके सूर्य मंदिर पे जलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। लेकिन हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां पे 101 नदियों का उन्होंने लक्ष्य लिया था कि आज 121 नदियों के द्वारा यहाँ पे जल इकट्ठा किया गया है। प्राकट्य उत्सव के लिए भव्य कलश यात्रा की शुरुआत ऋषियों की स्थली आजमगढ़ से 29 जुलाई 2023 को प्रारंभ हुई। पूर्वांचल सूर्य मंदिर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ से माँ तमसा तट से चंद्रमा ऋषि के आश्रम से कलश यात्रा आज यहाँ से जल भर करके शुरू हुई है। यात्रा के लिए आजमगढ़ को ही चुनने का कारण ये रहा कि ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आजमगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती अनसुईया के तीनों सुपुत्र ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि दुर्वासा और ऋषि चंद्रमा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजमगढ़ वो धरती है जिसे इन तीनों महान ऋषियों ने अपनी तपोस्थली के लिए चुना। आजमगढ़ जो है कभी भी नहीं माना गया था ऋषियों की स्थली है और वहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार ऋषि दुर्वासा, ऋषि दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि का आश्रम है। 29 जुलाई को चंद्रमा ऋषि के स्थान से देश की समस्त नदियों के जल की कलश यात्रा निकाली गई, जहां उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने स्वयं जल भरकर कलश यात्रा को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धर्म ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह मौजूद रहीं। ये यात्रा ऐतिहासिक बैलोली धाम में प्रभु श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी को नमन करते हुए दोहरी घाट होते हुए देवरिया, जिसको देवराहा बाबा की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, वहां पहुंची। इस दौरान देवरिया के बारीपुर हनुमान मंदिर में कलश यात्रियों ने पूजा अर्चना की। कुशीनगर के कसिया स्थित प्रसिद्ध श्री राम जानकी मठ मंदिर में आने के बाद अगले दिन 30 जुलाई को दिन रविवार यानी भगवान सूर्य के ही दिन ये यात्रा साधु संतों के नेतृत्व में श्रद्धालु जनमानस के साथ सूर्य स्थली तुर्कपट्टी के लिए निकली। 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक सूर्य प्रकाश उत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है।
जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप राय जी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय, पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, राजेश पांडे, पूर्व सांसद कुशीनगर, पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल, कुशीनगर नगर पालिका अध्यक्ष किरण राकेश जायसवाल भी धर्म ध्वजा के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। आजमगढ़ से जो यह रथ चला है, अनवरत यहाँ पर कई पवित्र स्थानों का दर्शन करते हुए, सबको दर्शन कराते हुए, और आज यहाँ पर पहुँचने वाला है, अभी तत्काल यहाँ पर पहुँचने वाला है। और आप देख भी रहे होंगे कि केवल टूटपट्टी ही नहीं बल्कि जनपद कुशीनगर, उसके सटे बिहार से भी बहुत संख्या में लोग यहाँ पर दर्शनार्थी भगवान सूर्यदेव का दर्शन करने आए हैं। यह कार्यक्रम समझिए कि ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज ऐसा लग रहा है कि स्वतः भारत की गंगा जमुना सारी नदियां चल करके सूर्य मंदिर में प्रवाहित हो रही है। 1001 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला जाना था, लेकिन क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर इतना उत्साह है कि कई हजार कन्याएं से और महिलाओं ने इस जल को लेके और आज कलश यात्रा लेके आए। आयोजक माननीय विनय राय का ये अद्भुत प्रयास है। 1001 कन्याओं ने यहाँ जल भर करके और सूर्य मंदिर के कैंपस में आकर के सूर्य का प्रकाश उत्सव को अद्भुत बनाया है। किस तरह से आप देखते हैं? विनय भैया के इस कार्यक्रम के लिए हम लोग आभारी हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस यात्रा का जगह जगह अभूतपूर्व स्वागत क्षेत्रीय जनता द्वारा किया गया। इस यात्रा में भारी संख्या में सूर्य उपासक शामिल होते गए। तुर्क पट्टी पहुंचने से पूर्व ही इस यात्रा में हजारों की संख्या में पीत वस्त्रधारी कुंवारी कन्याएं व माता बहनें शामिल हो गईं, जिससे ये यात्रा आस्था की गंगा के रूप में तब्दील हो गई। मैं विनय राय जी को इसका बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि ये पूरे क्षेत्र में उन्होंने इतने बड़े विजन और इतने बड़ी सोच उन्होंने रखी, जो पूरी जनता और पूरी महिलाओं को इस सूर्य भगवान के मंदिर को उन्होंने सभी महिलाओं के एक माला में पिरो दिया। सूर्य हमारे जीवन के स्रोत हैं, तो निश्चित रूप से इस उत्सव का बहुत बड़ा महत्व है और ये हम लोगों के लिए, हमारे जीवन में ये काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव होगा। इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, समिति के अध्यक्ष आदरणीय विनय राय जी, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम, एक उत्सव, जो उत्सव एक महोत्सव के रूप में मतलब बदल गया, सभी लोग इसमें उपस्थित हैं। मैं सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। हम तो आशीर्वाद दे देंगे कि जितने हमारे बच्चे गए थे जल भर के लाए, उन लोगों को मैं कोट आशीर्वाद दे रही हूँ, ऐसा हमेशा होता रहे। गौरतलब है कि कुशीनगर के तुर्क पट्टी में स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा गुप्तकालीन है। ये बेशकीमती मूर्ति काले नीलम पत्थर से निर्मित है, जिसे 31 जुलाई 1981 को खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। इसकी पुष्टि पुरातत्व विभाग के निरीक्षण में भी की गई थी। खुदाई से पूर्व जिस स्थान पर मूर्ति प्रकट हुई थी, वहां पर सुदामा शर्मा का घर हुआ करता था। उनके स्वप्न में बार बार मूर्ति की आकृति आने के बाद जब उन्होंने इसकी चर्चा स्थानीय लोगों से की, तो उसके उपरांत यहाँ पर खुदाई कराई गई और तब जाकर के खुदाई के 5वें दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इकतीस जुलाई को देश विदेश की पवित्र समस्त नदियों से एकत्र किए गए जल से भगवान सूर्य का अभिषेक पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संघ के गोरक्ष प्रांत प्रचारक श्री सुभाष जी, राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी के साथ ही सूर्य उपासकों द्वारा किया गया। देश के विभिन्न मठों के महंतों व महात्माओं ने प्रवचन देकर इस उत्सव को महान यज्ञ बनाते हुए महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री विनय राय की खूब सराहना की। इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में
नदियों को लेकर उनके अस्तित्व के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नदियाँ तभी सुरक्षित हो सकती हैं जब तक हम उन्हें सम्मान न दें। तो आज 121 नदियों का जो संगम यहाँ हो रहा है और नदियों से के जल से ही अभिषेक किया जा रहा है, इसका मतलब कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के अंदर एक श्रद्धा उत्पन्न करना चाहते हैं नदियों के प्रति। हमारे विनय बाबू ने प्रयास करके और पूरे भारतवर्ष के और कई विदेशों की नदियों का जल ला करके यहाँ पर माँ का जो सूर्य भगवान का अभिषेक किए हैं, उसके लिए यहाँ की जनता और यहाँ के लोग उनके ऋणी रहेंगे। ये इतना अपूर्व कार्य है और 3 दिनों से चल रहा है कार्य। ये कार्य ऐसा न भूतों में भविष्यति, अभी ऐसा कार्य क्षेत्र में किसी ने देखा नहीं है। ये जन जागृति है और आने वाले समय में ये स्थान कोणार्क और पुष्कर से कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। ऐसा मतलब लग रहा है कि पहली बार यहाँ पर सर्व समाज के सर्व जाति के लोग जुटे हुए हैं। अभिषेक के उपरांत हवन, भंडारा और उसके बाद समस्त नदियों के जल को मिलाकर के धार्मिक अनुष्ठान में पधारे सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर इस अनूठे संगम जल का महाप्रसाद वितरण किया गया। मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आज तक के जीवन में 121 नदियों का सम्मिश्रण के जल से सूर्य भगवान का अभिषेक हमने कभी नहीं देखा था। कार्यक्रम अद्भुत है और अपने आप में अनोखा है और ऐसा कार्यक्रम कभी कभी देखने को मिलता है। कार्यक्रम का आयोजन एक ऐतिहासिक आयोजन है और इस प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए। इससे पर्यावरण का भी संरक्षण, नदियों का संरक्षण और सभी जन सेवा के आधार पर चल रहा है। सूर्य भगवान का अभिषेक किया जाना है और देखिए जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर 15 दिनों से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था। यहाँ की जनता बारिश की त्राही मचाई हुई थी और आज यहाँ पर 109 नदियों के साथ जो हम लोग अभिषेक करने जा रहे हैं, ऊपर से सूर्य भगवान सूर्य मंदिर के अभिषेक में खुद ही उस जल में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ गए। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। यह सूर्य प्रकाष्ठा उत्सव के मनाया गया जिसमें जल अभिषेक कराया गया और हवन सामग्री की भी बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ किया गया। नदियों का जो जल संग्रह किया गया और प्लस देश प्रदेश के संगम का भी विनय भैया ने जल संग्रह कराया अपने पूर्वांचल महोत्सव के साथियों के साथ। जल संग्रह करने के बाद उन नदियों के जल का प्रसाद वितरित किया जा रहा है लोगों में और इतने हर्षोल्लास से लोग सम्मिलित हुए हैं। यहाँ के लोग उस चीज़ से बहुत उत्साहित हूँ और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। 121 नदियों के जल संग्रह के कार्य में आस्था के साथ लोगों ने भाग लिया। इस दौरान नदियों के महत्व व स्थिति को भी जानने का मौका मिला। जल संग्रहण के कार्य में शामिल महोत्सव समिति के अध्यक्ष सहित सहभागियों को उत्तराखंड की पवित्र नदियों के जल के कलश के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, परमानंद निकेतन के स्वामी चिदानंद जी, पतंजलि पीठ के चांसलर आचार्य बालकृष्ण जी ने विदाई दी, तो हिमाचल प्रदेश की पवित्र नदियों के जल के कलश के साथ में महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी ने विदा किया। तो वहीं सिक्किम में महोत्सव समिति के साथ जल संग्रह का कार्य इंटास फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट उमेश मिश्र, प्रमुख उद्योगपति नरेंद्र त्यागी, सिक्किम बिहारी जागरण मंच के अध्यक्ष स्वामीनाथ प्रसाद व सिक्किम के डीजीपी AK सिंह ने किया। वहां से कलश के साथ राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने श्री विनय राय व सहयोगियों को विदाई दी। जल संग्रह के कार्य में नर्मदा नदी के पवित्र जल का संग्रह पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने किया। वहीं महोत्सव परिवार के प्रमुख सदस्य संजीव पांडे, आलोक राय, RP राय, अरुण पांडे, सतीश राय, संजय सिंह, रवि भूषण सिंह, विनय जायसवाल, दिनेश तिवारी, राकेश जायसवाल, आदित्य राय, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, संजीव राव, नीरज राय, चंद्रप्रभा पांडे, शैलेंद्र तिवारी, प्रज्ञा राय, मनोज शर्मा, सत्यप्रकाश पांडे, मत्स्य सिंह सहित सैकड़ों सदस्यों और श्रद्धालुओं ने जल संग्रह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहरहाल इस उत्सव को देख लग रहा था जैसे सूर्य भगवान स्वयं तुर्क पट्टी की भूमि पर उतर आए हों और अपने भक्तों पर
आशीर्वाद बरसा रही हूँ। ऐसे उत्सव होते रहने चाहिए ताकि लोग आस्था और विश्वास के सागर में गोते लगा सकें। साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता में एकता का भाव पैदा हो सके।